मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। स्नेहलता जी सूत्र बोलिए। योग है स आस्त्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषाय केर्या पथ्यो इंद्रिय कषाय आवृत्या पंचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवः। आप लोग को होमवर्क दिया था 8 कर्मों के आश्रव के कारण। बोलिए। असाता वेदनी के आश्रव के कारण। असाता वेदनी के आश्रव के कारण। बोलिए पारुल। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिवेदन बस मेन तो यही। हाँ मैं आंसर आपका सही है लेकिन क्या कमी रह गई ये बताने हैं। सरोज आंटी क्या कमी रह गई इसमें? इन्हें स्वयं को पर को दोनों को करने से असाता वेदनी। हाँ पारुल बातें तो यही है दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिवेदन नहीं परिदेवन। लेकिन स्व आत्म पर वह स्थानानी स्वयं को पर को और दोनों को दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये करना स्वयं के साथ में दूसरे के साथ में या दोनों के साथ में ये बातें हों तो वह असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। बढ़िया। ज्ञानावरण के आश्रव के कारण। बोलिए शशि जी। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणी 10वां जो सूत्र है। अर्थ भी बताइए। मतलब अर्थ तो फिर मतलब एक तो साधनों का और अंतराय का और प्रदोष ये जो ज्ञान दर्शन निन्ना और मासे जो है इसमें ठीक है। फैमिली आंटी बोलिए। सूत्र तो ठीक है सूत्र का अर्थ पूछ रही हूँ मैं। तत्प्रदोषे निन्नौ मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्णियो। इसका मतलब है ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निन्नौ मात्सर्य आसाधन मात्सर्य अंतराय आसाधन और
आसादन और उपघात ये ज्ञानावर और दर्शन कर्म का बंद करते हैं, तो ये उनके आश्रव का कारण है। हाँ, ज्ञान और दर्शन के संबंध में प्रदोष, निनाव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव का कारण है। साता वेदनी के आश्रव के कारण, साता वेदनी के आश्रव के कारण आप लोगों को पता तो था ना कि याद करना है। उसका मैं जाके हाँ अनुज बोलिए। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शोच मिति सद्वेदस्य अर्थ ये भी सात बताना। मतलब भूत व्रत अनुकंपा प्राणियों पर दया करना, संयम का पालन करना, एक देश संयम पालन करना और व्रतियों को दान देना, ये सब साता वेदनी के। ठीक है, सूत्र याद हो गया आप लोग को, लेकिन अर्थ बताने में मतलब दिक्कत आ रही है। नहीं बता पा रहे ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन दिक्कत आ रही है अर्थ बताने में। हासुनित आंटी अच्छे से अर्थ बताइए। पहले वो बोली भूत वर्तानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सोच मिति सद्वेदस्य प्राणियों पर दया करना, असद्वेद्य से कि सद्वेद्य से? सद्वेदस्य प्राणियों पर दया करना, व्रतियों को दान देना, राग सहित संयम पालन करना और एक देश संयम पालन करना, क्षमा भाव और सोच के भाव का रखना, आश्रव साता वेदनी साता आश्रव का साता वेदनी के आश्रव का कारण है। बढ़िया। यानी भूत वृत्ति अनुकंपा दान ये तो याद हो गया हमको, लेकिन भूत यानी प्राणियों पर और व्रतियों पर अनुकंपा का भाव और उनको दान देने का भाव, और सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सारे जो परिणाम हैं ये साता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। तिर्यंचायु के आश्रव के कारण, तिर्यंचायु के आश्रव के कारण मधु जी। मायाचार, छल कपट, मायाचार छल कपट ये तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। बस ठीक है। नरक आयु के आश्रव का कारण बोलिए अनीता जी। संभ्रम समारंभ आरंभ, संभ्रम समारंभ भव आरंभ, भव सॉरी भव आरंभ भव परिग्रह। भव आरंभ और भव परिग्रह, बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम आश्रय क्या नरक आयु के आश्रव का कारण है। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बोलिए शिमला अभी। स्वभाव की कोमलता, अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ नरकायु का कारण है। ओ मनुष्यायु के आश्रव का कारण। बढ़िया। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह का परिणाम और स्वभाव की सरलता, स्वभाव मार्धुम छ, स्वभाव की सरलता, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का परिणाम, वो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। देव आयु के आश्रव का कारण प्रेमलता जी।
सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्तम च और निशील व्रतत्व सर्वेशाम, ये सभी देववायु के आश्रय का कारण है। और सराग संयम मतलब 5वां गुण स्थान, सराग संयम। सराग संयम यानी 5वां गुण स्थान नहीं, क्या? सराग संयम यानी 5वां गुण स्थान नहीं होता। हाँ, सराग संयम संयमा संयम चौथा गुण स्थान नहीं, संयमा संयम सराग संयम राग संयम राग सहित संयम, सराग संयमा संयम 5वां गुण स्थान होता है। और बाल तपांसी बाल तप और सम्यक और ठीक है, बोले दीपिका जी, सराग संयम कौन सा गुण स्थान में होता है? 6ठा गुण स्थान। सराग संयम 6ठा गुण स्थान मुनिराज का, संयमा संयम 5वां गुण स्थान व्रतियों का। सराग संयम और संयमा संयम, फिर अकाम निर्जा बाल तप, ये मिथ्या दृष्टियों के भी हो सकते हैं, और सम्यक दृष्टियों के भी हो सकते हैं। और सम्यक, ये यद्यपि सम्यक दर्शन किसी आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक के साथ जो राग है वो भी देवायु के आश्रव का कारण है। बढ़िया। और निशील व्रतत्व भी आपने बताया कि शील और रहित से बना जो है वो सभी प्रकार की कोई सी भी आयु उससे बनती, आयु बंध का ही कारण निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, ये कहा। चलिए बढ़िया, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है, अपन अपने विषय पे आ जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी चल रही थी, और तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण में यहाँ बताए गए हैं 16 कारण भावनाएं। 16 कारण भावनाओं के नाम सबको याद होने चाहिए। 16 कारण भावनाओं के नाम, शकुंतला जी आपको याद है? मोटा मोटी दर्शन विशुद्धि, विनय संपत्ता, विनय संपन्नता, शीलवर्ती अतिचार, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तप, शक्ति त्याग, अरहत भक्ति, पहले साधु समाधि, अरहत भक्ति, वैयावृत्य, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी, मार्ग भावना, वात्सल्य। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है, पक्का करिएगा। हाँ। अच्छे से पक्की होनी चाहिए 16 कारण। इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं तो कम से कम नाम तो पक्के याद हो जाने चाहिए। सुलोचना जी। दर्शन विशुद्धि, ये विनय संबंधता, निरतिचार शीलव्रत, ये अभिघ्न, ये ज्ञानोपयोग, अभिघ्न संवेगो, और साधु समाधि, वैयावृत्त नहीं, शक्ति त्याग, तप, शक्ति त्याग, अभिघ्न ज्ञानोपयोग, अभिघ्न संवेग और साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, उसके अरहत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। देखिए थोड़ा सा ना उसको ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचार शीलव्रत, ये 3, फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, ये 2, फिर शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप, ये 2, इसके बाद में साधु समाधि, वैयावृत्य, ये 2 एक से हैं। इसके बाद में 4 भक्तियां हैं। तो सबसे पहले अरहंत की, फिर आचार्य की, फिर बहुश्रुत और फिर प्रवचन। ऐसे थोड़ा सा क्रम ध्यान कर लेंगे। अरहंत बड़े हैं तो अरहंत की, फिर आचार्य की, फिर बहुश्रुत यानी उपाध्याय की, तो आचार्य के बाद में उपाध्याय की आएगी, और उसके बाद में प्रवचन भक्ति। जैसे 4 भक्तियां। फिर आवश्यक है परिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल, ये 3 का जोड़ा। थोड़ा जोड़ा सा बना लेंगे तो याद रहेगा, शब्द भी स्पष्ट याद रखें। चलिए ठीक है, बोलिए। ऋत्विक नाम लिख रहा है, आपका नाम क्या है? रेनू। ठीक है। हाँ। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील प्रत्यय सुनतिचार, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अभिक्षण संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप,
साधु समाधि व्याव्रत करण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति भवसुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 16 कारण भावनाएं हैं और हमारी चर्चा कितनी भावनाओं की हो चुकी है? कितनी भावनाओं की हो चुकी है रजनी जी? कितनी भावनाओं की हो चुकी है? बहुश्रुत भक्ति तक। बहुश्रुत भक्ति तक 12 भावना की चर्चा, 12 भावना मतलब 16 कारण भावनाओं की चर्चा हो गई है। 13वीं जो है प्रवचन भक्ति, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी, थोड़ी बहुत चर्चा उसकी बाकी है, वो करते हैं। देखिए भावना भा रहे हैं और ये जो भावनाएं हैं, ये भावना तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण है। मतलब इसमें ऐसा क्या है जो तीर्थंकर प्रकृति बांध देता है? तो सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी भावना, ऐसा जो परिणाम है वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराने का कारण बनता है। और ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, 16 में ही मुख्य बात क्या है कि सभी जीवों का कल्याण हो। जो सुख का मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, वही सुख का मार्ग संसार में सब जीवों को प्राप्त हो। सभी संसार के जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं, सब दुखी हैं, तो सबके दुख का अभाव हो, सबका दुख दूर हो, ऐसी भावना, तीव्र भावना अंदर से, खाली ऐसा नहीं मोटा मोटा हम भी भाते हैं, ऐसा नहीं, अंदर से तीव्र जो क्या कहते हैं, एक लगन लगती है, उस तरह की जो भावना होती है, तो उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। मीना चाची कुछ पूछना है आपको? ये मैम की ये रत्नकरण शौकाचार्य में ना आवश्यक परिहानी लिखा है, तो वो क्या सही है क्या? आवश्यक का है ना, आवश्यक का परिहानी हेडिंग में, और नीचे वो मिसप्रिंट है, अपरिहानी कर लीजिए या का कर लीजिए, उसको मिसप्रिंट है। नहीं, जो अलग से दिए ना डिटेल अपने इसमें। हाँ, तो वो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। आ की मात्रा लगा लीजिए या फिर अ लिख लीजिए, शब्द बनेगा आवश्यक अपरिहानी। ठीक, थैंक यू। तो ये क्या कह रही थी मैं, सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी भावना वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने में निमित्त बनती है। वो भी किसको बनती है, उसके नियम हमने पहले देख लिए थे कि सम्यक दृष्टि को बंधेगी, चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में बनेगी, कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, पुरुष लिंगधारी होना चाहिए, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होना चाहिए। याद आ रही है बातें? उसको ही बंधना शुरू होती है, और कहाँ तक बनती है, उदय कब आता है, वो सारी बातें अपन ने देख ली थी। वो नियम तो है ही है, उन नियमों के साथ में फिर ये जो भावना चलती है, तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही है प्रवचन भक्ति भावना की। प्रवचन किसे कहते हैं कि प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन। उत्कृष्ट वचन कौन से वचन है कि जो आत्म कल्याणकारी वचन होते हैं, आत्म कल्याणकारी वाणी, वही वास्तव में प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है। जो हमारे कल्याण की बात बताए, वही वाणी, वही वचन, वो उत्कृष्ट वचन होते हैं। और ऐसा जो उत्कृष्ट वचन, वो जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही आत्म कल्याणकारी होती है। हितोपदेशी कहते हैं भगवान को, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो हितोपदेशी का मतलब क्या है? हित का उपदेश देने वाले। दुनिया में हितोपदेशी तो बहुत होते हैं, ऐसा बोलते हैं हम, आपके कभी कभी लेटर्स में उसमें लिखते हैं आपका शुभेच्छु, आपका हितेच्छु, आपका हित चाहने वाला। दुनिया में सब हमारा हित चाहते हैं, माता पिता भाई बहन मित्र हमारा हित चाहते हैं। वो हित चाहते हैं क्या वास्तव में? वास्तव में हित कौन चाहता है कि जो हमें मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दे, जो हमें मोक्ष मार्ग में लगाए, वही हमारा हितकारी है, वही हमारे हित का उपदेश देने वाला है। इसके अलावा रुपया कैसा कमाना, कि खाना कैसे बनाना, रसगुल्ला कैसे बनाना, आंवले को कैसे यूज में लेना, ये उपदेश देने वाले, वो कोई हितकारी उपदेश नहीं है कि ये चीज खराब हो रही है, इसको आप ऐसे यूज लिया करो, तो इसमें ये भी बच जाता है, वो भी बच जाता है, ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। ये वास्तव में हित का उपदेश नहीं है, ये सब संसार के उपदेश हैं। और जो संसार के उपदेश हैं, वो हितकारी कैसे हो सकते हैं?
संसार में लगने का या संसार बढ़ाने का या संसार चलाने का उपदेश वो हितकारी हो सकता है क्या? यदि संसार बढ़ाने का, संसार चलाने का उपदेश हितकारी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि संसार हितकारी है। और संसार हितकारी है क्या वास्तव में? इस संसार तो दुख रूप है। हमने संसार परावर्तन, पंच परावर्तन में देखा, संसार भावना में देखा कि संसार में वास्तव में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। तो जो संसार चलाने का, संसार बढ़ाने का कितने कितने तरह के उपदेश दुनिया भर के मिलते हैं, वो कोई भी वास्तव में हितोपदेश नहीं है। तो हमारे आत्महित का जो उपदेश दे, मोक्ष मार्ग में जो लगाए, वही उपदेश वास्तव में हितोपदेश है। और ऐसा उपदेश किसका होता है कि वो भगवान की वाणी, जिन वाणी में ही वो आत्महित का उपदेश होता है। तो जिन वाणी है वो प्रवचन है। इसके अलावा जो आचार्य उपाध्याय साधु, जो गुरु मुनिराज हैं, वो जो उपदेश दे रहे हैं, वो भी कोई संसार बढ़ाने का, संसार चलाने का उपदेश नहीं देते, वो भी हमें मोक्ष मार्ग में लगाने का ही उपदेश देते हैं। तो वो उनके वचन भी प्रवचन है। इसके अलावा यदि कोई ज्ञानी, विद्वान, धर्मात्मा, गृहस्थ भी हैं और वो हमें मोक्ष मार्ग में लगाने का उपदेश दे रहे हैं, तो उनके वचन भी प्रवचन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि भगवान की वाणी से जुड़कर जो आत्मा के कल्याण की बात जो हमको कही जा रही है, जो भी वचन आत्मा के कल्याण वाले हैं, वो जिनके भी द्वारा दिए गए हैं, कहे गए हैं, वो सब, वो वचन भी प्रवचन है और वो व्यक्ति भी वास्तव में प्रवचन के अंतर्गत आएंगे। उन व्यक्तियों की भक्ति और उन वचनों की भक्ति, वो सब प्रवचन भक्ति के अंतर्गत आता है। तो हमने जिनवाणी की भक्ति के अंतर्गत, जिनवाणी 4 अनुयोग में है, ये हमने समझा था। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 अनुयोग रूप जिनवाणी होती है। तो चारों अनुयोगों को समझना, चारों अनुयोगों का प्रयोजन समझना, और सारे ही अनुयोग वो आत्महित में लगाने वाले हैं। कोई भी अनुयोग ऐसा नहीं है कि हल्का है, प्रथमानुयोग हल्का है कि चरणानुयोग हल्का है। चारों ही अनुयोग जिनवाणी के अवयव हैं, जिनवाणी के अंश हैं, और वे हमें आत्महित में लगाने की प्रेरणा देते हैं। तो 4 अनुयोग रूप जिनवाणी की भक्ति करना, उसको पढ़ना। भक्ति कैसे होगी जिनवाणी की? खाली मंजीरे बजाने से या राग में गाने से स्तुतियां, वो भक्ति नहीं है वास्तव में। जिनवाणी को पढ़ना, समझना, उसके बताए हुए पथ पर चलना, फॉलो करना जिनवाणी की बातों को, वो वास्तव में जिनवाणी की भक्ति है। और ये प्रवचन भक्ति भावना के अंतर्गत हमें निश्चित रूप से हम जिनवाणी की भक्ति करेंगे, ऐसा हमको संकल्प लेना चाहिए। तो रोज करेंगे। कैसे करेंगे? कि हम अभी तक खाली शॉर्ट में करते थे, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो हम जरा बढ़िया अच्छे से गा के करेंगे, ऐसे नहीं। स्वाध्याय का नियम, स्वाध्याय का नियम हम सबका होना चाहिए। स्वाध्याय है वो परम तप कहा गया है। देखिए जो 12 तप हैं, उन 12 तपों में एक दिन बताया था आपको कि अनशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, ये 6 बहिरंग तप हैं, और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत आदि ये 6 अंतरंग तप हैं। तो अनशन से उनोदर, उनोदर से वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग, रस परित्याग से विविक्त शय्यासन, और उससे काय क्लेश, ये उत्तरोत्तर अधिक अधिक समझ लीजिए श्रेष्ठ हैं। तो यदि हम दुगने दुगने भी लगाएं, दुगने दुगने भी लगाएं, तो स्वाध्याय का नंबर 10वें नंबर पे आता है। तो आप दुगना दुगना करोगे तो कितना गुना हो जाएगा? अनशन से दुगुना, फिर दुगुना से चौगुना, चौगुना से 6 गुना, 6 गुना से 8 गुना, 10वें पे आना है ना, फिर 16 गुना, फिर 32 गुना, फिर 64 गुना, फिर 128 गुना, और फिर 256, और फिर ये कम गिना इधर से, तो 10वां 512 गुना जो चलती है ना सिद्ध चक्र विधान की, उससे अपन देखेंगे। यानी 500 गुना ज्यादा श्रेष्ठ वो स्वाध्याय है। लगा लेना आप लोग हिसाब। अगर दुगुना भी मानते हैं तो अनशन से, उपवास से स्वाध्याय वो 500 गुना श्रेष्ठ है। अभी उपवास के व्रतों के दिन आ रहे हैं, बिल्कुल चालू होने वाले हैं। तो व्रत करें, उपवास करें, ये तो माहौल अभी ऐसा ही है, उसके निषेध नहीं है। लेकिन हम जितना व्रत कर रहे हैं, जितना उपवास कर रहे हैं, जितने बाहर में रस परित्याग और भी कोई जो नियम हम ले रहे हैं,
उसके अनुपात में, उसके रेशो में हम अपने स्वाध्याय को, अपने चिंतन मनन को भी उस रेशो में बढ़ाएं, तब तो उसकी सार्थकता है। और अकेला हमने भोजन नहीं किया, खाना पीना छोड़ा और स्वाध्याय का समय ही चला गया, उस एक आसन करने में पता लगा कि 6 घंटा वो भोजन में ही निकल गए, क्योंकि बैठे रहे 2-3 घंटे तक और बनाने में और सब ये सारे। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, अच्छे से करें भोजन एक आसन में, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारा सारा समय उसमें चला जाए और जो स्वाध्याय का समय अभी मिल रहा था 2 टाइम खाकर भी, वो भी चला गया। ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि स्वाध्याय वो परम तप है, वो श्रेष्ठ तप है, और वो जिनवाणी की सच्ची भक्ति है। और स्वाध्याय भी कोरा आंखों से पढ़ना नहीं, उसको समझना, चिंतन मनन करना, वो वास्तव में ये प्रवचन, हम प्रवचन भक्ति की ही बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रवचन भक्ति क्या है, जिनवाणी की भक्ति क्या है? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने का मतलब है उसको पढ़ना, समझना, चिंतन मनन करना, जीवन में धारण करना, वो वास्तव में प्रवचन भक्ति है। और ये जो जिनवाणी जिनके माध्यम से लिखी गई है, तो ऐसे कुछ आचार्यों के और ये नाम यहाँ बताए गए हैं रत्नगंज शावकाचार में, कि जिनवाणी की रचना कब से हुई लिखित रूप में। तो श्रुत पंचमी के दिन भी हम वो परंपरा देखते हैं कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हुई। देखिए, महावीर भगवान तो इस युग में जो तीर्थंकर हुए अभी अंतिम, उसके आधार पे हम बताते हैं, नहीं तो ये तो अनादि की परंपरा है, तीर्थंकरों के माध्यम से चली आ रही है। लेकिन अभी अंतिम शासन नायक महावीर भगवान हुए, तो उनकी वाणी खिरी। फिर उसके बाद में गौतम गंधर आदि 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम गंधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी। उसके बाद में 5 श्रुत केवली हुए, नंदी, नंदी मित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं आप लोग? श्रुत केवली किसे कहते हैं? बोलिए शिमला भाभी, श्रुत केवली किसे कहते हैं? कहाँ गई शिमला भाभी? हाँ बोलिए। जो हमें ज्ञान दे उसे केवल कहते हैं? नहीं, बोलिए अंकल। जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। बढ़िया। श्रुत केवली जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं। देखिए, केवली मैंने उस दिन भी बताया था, अपन ने बहुश्रुत भक्ति की चर्चा की थी। जो एक तो होते हैं केवली और एक होते हैं श्रुत केवली। जो केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं वो है केवली, और दूसरे हैं श्रुत केवली, जिनके केवल ज्ञान तो नहीं है लेकिन श्रुत, श्रुत यानी जिनवाणी, शास्त्र या श्रुत ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ जानते हैं। संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान जिनको होता है वो कहलाते हैं श्रुत केवली। पूरे द्वादशांग पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? हमको हो गया कि नहीं द्वादशांग का ज्ञान? द्वादशांग का ज्ञान हो गया कि नहीं? 12 अंगों का ज्ञान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? अरे ज्ञान तो हो गया शब्दों का ज्ञान तो हो गया। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्त्यंग। किसी को याद हो जाए तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगी जरूर कि हमने याद किए हैं 12 अंगों के नाम। बहुत कुछ याद होता है हमको, बहुत सारी फालतू की बातें याद होती हैं, तो ये याद कर लें तो अच्छी बात है। बोलिए सुधा जी। आचारांग, सूत्रकथांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रगति, ज्ञात धर्म कथांग, शास्त्राध्ययनांग, प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरण अभी बाद में। उपासक अध्ययनांग, अनुत्तर, अंत्यकथांग, अनुत्तर, प्रश्न व्याकरण, विपासूत्रांग और दृष्टिवाद। दृष्टिवाद। इस तरह से ये 12 अंग हैं। तो 12 अंगों का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमने भी किया है, भले ही शुद्ध केवली नहीं हुए हैं, पर ये 12 अंगों में जितने पद कहे गए हैं उन पूरे पदों का ज्ञान जिनको होता है वो शुद्ध केवली होते हैं। तो महावीर भगवान तीर्थंकर हुए, उनके बाद में केवली हुए, फिर शुद्ध केवली हुए। उसके बाद में देखिए, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ और फिर आप लोगों को जिज्ञासा जगे तो पूरा यहाँ से आप लोग रत्नगंज शावकाचार में से पढ़ना। आप लोग पेज नंबर है 277, 277 नंबर पेज है
रत्नकरण शावकाचार्य में। जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे, तब श्री वर्धमान स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। उसके बाद में 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी 3 केवलियों के माध्यम से केवल ज्ञान हुआ इनको। इसके बाद में केवल ज्ञान का भाव हो गया, यानी कोई केवल ज्ञानी नहीं हुए। फिर क्रम से विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ। ये विष्णु है, इनकी जगह नंदी, इनके 2 नाम मिलते हैं, नंदी या विष्णु दोनों नाम मिलते हैं। तो विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ, ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक हुए। इसके बाद में इनका टाइम दिया है 100 वर्ष में ये हुए। उसके बाद में विशाखाचार्य, प्रौष्टिलाचार्य, बोलिए वर्षा भाभी। नहीं मतलब जैसे हमने इधर वाले शास्त्रों में पढ़ा है ना, दूसरे नाम भी थे इनके 5 के। हाँ, स्वामी है, बाकी वो दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में वो नामों में फर्क मिलेगा। अच्छा, नामों में फर्क मिलेगा, बिल्कुल। वहां पर ये भद्रबाहु स्वामी का नाम भी नहीं मिलेगा, वहां नाम दूसरे मिलेंगे, नाम बदले हुए मिलेंगे। उसके बाद में बोलिए रश्मि जी। फिर ये हुए 11 मुनिराज। अपन सरस्वती की पूजा करते हैं ना, उसकी जयमाला में पूरा वर्णन है। हाँ, अभी करेंगे सब 10 लक्षण में, इसीलिए ये मैं पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ कि ये सब अभी आप लोगों के बहुत अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से करेंगे, ये द्वादशांग के नाम वगैरह भी उसमें आएंगे। तो ये सब विषय आप लोगों के पूजन यदि करते हैं तो उसमें जरूर आएंगे आप लोगों को। तो ये 11 मुनिराज हुए हैं, ये 10 पूर्वों के धारी। 10 पूर्व यानी कि 11 अंग और 14 पूर्वों में से 10 पूर्व, उनके ठीक है। हाँ, तो ये 11 मुनिराज हैं। ये 183 वर्ष में 11 मुनिराज, 10 पूर्वों के धारी। मैं पूरा रीडिंग नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कि 10 पूर्वों के धारी हुए, मतलब 11 अंग और 14 पूर्व में से 10 पूर्व। 10 पूर्व कहाँ तक हुए? विद्यानुवाद पूर्व तक 10 पूर्व, तो इनके धारी हुए। इसके बाद में ये 5 मुनिराज, नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 मुनिराज 11 अंग के ज्ञान के पारगामी। ये 5 मुनिराज 11 अंग के, फिर इनको पूर्वों का ज्ञान नहीं रहा, ये केवल 11 अंग। बोलिए अंकल। 11 अंक का ज्ञान था, तो 10 पूर्वों का ज्ञान था, तो 11 अंक का ज्ञान तो नहीं था क्या इनको? था ना, वो 10 पूर्व लिखा है तो 11 अंग और 10 पूर्व। 11 अंग और 10 पूर्व का था क्या? हाँ, क्योंकि उनके बाद वाले जो हुए ना, उनको केवल 11 अंग का ही था, इसलिए पहले वालों को तो ज्यादा था ही था। तो 11 अंग और 10 पूर्व को था पहले वालों को, और बाद वाले जो हुए ये 5 मुनिराज, इनको केवल 11 अंग का ज्ञान हुआ। दृष्टिवाद के बाद फिर इसके बाद में ये सुभद्र, यशोभद्र, महाभद्र, लोहाचार्य, ये 5 मुनिराज, ये 1 अंग के ज्ञान के पारगामी। देखिए 11 अंग के ज्ञान के धारी थे पहले, और इसके बाद में कितना ज्ञानहीन हुआ कि अब केवल 1 अंग का ज्ञान इन लोगों को रह गया, ये जो 5 मुनिराज हुए। ऐसा इस प्रकार भगवान महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। फिर भी जो मूल अंग थे, द्वादशांग के मूल अंग, उनमें से कुछ ना कुछ ज्ञान 683 वर्ष तक रहा। ये सारे इसमें वर्ष लिखे, आप प्लस करेंगे ना, जैसे ये 62, फिर इसके बाद में ये 100 वर्ष, फिर यहाँ 183 वर्ष, फिर इसके बाद में 220 वर्ष, और फिर यहाँ पर ये 118 वर्ष, ये सब जोड़ेंगे तो 683 आ जाएंगे। तो ये 683 वर्ष में ये अंगों का ज्ञान रहा। इसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर्य आदि की मंदता होते जाने पर, क्यों हुई बुद्धि, वीर्य आदि की मंदता? क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है, इसलिए वो
बुद्धि कम कम होती गई, शक्ति भी कम हो गई, वीर यानी शक्ति। श्री कुंद कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। अंग की वस्तु क्या चीज है? ये जो 12वां अंग है, 12वें अंग में अनेक वस्तु अधिकार हैं। वस्तु उनके अधिकारों का, उनके चैप्टर्स का नाम है। 12वें अंग में वस्तु अधिकार नाम से, इसलिए यहाँ जो लिखा है वस्तुओं के ज्ञानी, तो वस्तु उनके चैप्टर्स का नाम है। और उसमें फिर अनेक प्राभृत अधिकार होते थे, जो कुंद आचार्य ने लिखा है। समय प्राभृत पाहुड़, समय पाहुड़, समय सार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मूल नाम है समय प्राभृत, प्रवचन पवयण प्राभृत पाहुड़। तो वो उनके चैप्टर्स के नाम है एक्चुअल में। कषाय प्राभृत, गुणधर आचार्य ने जो लिखा है कषाय प्राभृत, तो वो 12वें अंग के वस्तु अधिकार के चैप्टर्स के नाम थे। तो कुंद कुंद आदि यानी कुंद कुंद आचार्य, धरसेनाचार्य, पुष्पदंत, भूतबली या गुणधर आचार्य, पुष्पदंत भूतबली तो नहीं, गुणधर आचार्य, इनको वो जो कुछ उसके चैप्टर्स थे उनका ज्ञान रहा, पूरे अंग का ज्ञान नहीं रहा, उस अंग के किसी चैप्टर का ज्ञान उनको रहा। तो यहाँ लिखा है कि वो अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ये जो हम पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र, वो कुंद कुंद आचार्य के ही जस्ट पट शिष्य से, कुंद कुंद आचार्य से ही डायरेक्ट वो पढ़े हुए थे। ऐसे उमा स्वामी हुए और ऐसे पाप से भयभीत, ज्ञान विज्ञान संपन्न, परम संयम गुण मंडित गुरुओं की परिपाटी से शुद्ध के अव्युच्छिन्न अर्थ के धारक वीतरागियों की परंपरा। चलिए, इस तरह से परंपरा से मुनिराज हुए। फिर कुंद कुंद आचार्य हुए। इन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपाहुड़ आदि 84 ग्रंथ, 84 पाहुड़ उन्होंने बनाए, ऐसा कहा जाता है। फिर उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र 10 अध्यायों में बनाया। इस तत्वार्थ सूत्र की कितनी महिमा है कि इस तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका बनाई। फिर उसी पर अकलंक देव स्वामी ने 18,000 श्लोक प्रमाण राजवार्तिक टीका बनाई। विद्यानंदी स्वामी ने फिर इस पर 20,000 श्लोक प्रमाण, नहीं, अकलंक देव ने 16,000 श्लोक प्रमाण और विद्यानंद स्वामी ने 20,000 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ श्लोक वार्तिक टीका बनाई। और समंत भद्र स्वामी ने 84,000 श्लोक प्रमाण में गंधहस्ती महाभाष्य बनाया था, जो उपलब्ध नहीं है। और ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय। इस तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण पर ही समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया था, उसे आप्त मीमांसा कहते हैं। अकलंक देव ने देवागम श्लोक पर 8,000 श्लोकों में अष्टसहस्त्री टीका बनाई। और अकलंक देव ने 800 श्लोकों में, ये उल्टा छपा है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। अकलंक देव ने 800 श्लोकों में अष्टशती नाम की टीका बनाई है। और विद्यानंदी स्वामी ने 8,000 श्लोकों में अष्टसहस्त्री नाम की टीका बनाई है। इसको आप लोग ठीक कर लेना, जो जिनके पास में पुस्तकें हों। बोलिए अंकल। ये जैसे 12 अंग द्वादश अंग में होते हैं, तो 11 अंगों का वर्णन चलता है, फिर पूर्व चलते हैं। तो एक पूर्व पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको पूर्व बोलते हैं। एक अंग पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको 14 पूर्व में लिखा गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अंग पूरा है ना, 12वें अंग के 5 भेद हैं, उसका एक भेद है, वो पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं। वो तो पद पूरे हैं ना, उसमें इतने इतने पद हैं। 14 पूर्वों के भी पद अलग अलग लिखे हैं अपन ने। तो वो तो पूरे पूरे ही हैं, उसमें कुछ अधूरापन नहीं है, वो तो पूरे ही है। वो तो जो पूरा नहीं हुआ पद, वो प्रकीर्णक या अंग बाय के रूप में वो अलग से बने। तो फिर वो 11 अंग 14 पूर्व के पार्टी क्यों होते हैं? 12 अंग के पूरे क्यों नहीं होते हैं? वो 12 अंग के पूरे ही होते हैं, लेकिन पूर्वों का विशेष महत्व है, इसलिए 11 अंग 14 पूर्व कहने में आता है। पूर्वों को अलग से हाईलाइट करना है, इसलिए 14 पूर्व अलग से बोलते हैं 12 अंग की बजाय। वो पूरे 12 अंग के ही पाठी होते हैं। और 4 वेद कौन से होते हैं? वो बताए थे ना, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, सूत्र, चूलिका, और वो क्या रह गया,
उपाध्याय के 25 मूल गुण करने के लिए 11 अंग 14 हाँ। पूरे किए हैं, हाँ, वो 25 करने के लिए कहे गए हैं। वरना फिर 12 रह जावे। हाँ, चलिए, तो ये आप लोग ये रत्नकर्ण शावकाचार्य में ठीक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर है 800 श्लोकों में अष्टशती नाम की टीका अकलंक देव ने, और 8000 श्लोकों में अष्टसहस्री नाम की टीका विद्यानंद स्वामी ने बनाई है। इस तरह से यहाँ पे ये सब आचार्यों के नाम दिए हैं। अभी जिनको आचार्यों का या इन ग्रंथों का पता है उनको महिमा आएगी। देखिए, यहाँ नाम तो दिए हैं, तो या तो हमको आचार्य की महिमा पता हो या उस ग्रंथ की महिमा पता हो तो हमको महिमा आएगी, और इसीलिए हम पढ़ जाते हैं तो हमको महिमा नहीं आती है। अब यहाँ न्याय के ग्रंथों के नाम दिए हैं। परीक्षा मुख क्या चीज है, जैसा तत्वार सूत्र एक सूत्र ग्रंथ है जिसमें 7 तत्वों का सूत्र रूप में वर्णन है, और उस तत्वार सूत्र पे केवल 357 सूत्र हैं, लाइंस हैं, उस पे इतनी सारी टीकाएं लिखी। अभी हमने जो नाम पढ़े ना, वो सब उसकी व्याख्या, टीका मतलब उसका डिटेल है, उसका विस्तार है। ऐसे ही परीक्षा मुख सूत्र एक पतली सी किताब है, जैसे तत्वार सूत्र पतली सी है ना मूल सूत्र, ऐसे परीक्षा मुख सूत्र वो न्याय के, न्याय वो द्रव्यानुयोग का एक सेक्शन है, एक उसका पार्ट है, उसके वो सूत्र हैं। और उन परीक्षा मुख सूत्रों पर इतनी सारी टीकाएं, वो उसके नाम यहाँ बताए गए हैं। वो न्याय का विषय होता है, जैसे हमने उस दिन अष्टसती नहीं सप्तभंगी पढ़ा था, तो वो जैसा कठिन सा विषय लग रहा था, उस टाइप के विषय ही होते हैं। तो ये माणिक्य नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ बनाया है। उस पर प्रभा चंद्राचार्य ने प्रमेय कमल मार्तंड नाम से 12,000 श्लोकों में, ये तो है कुल सूत्र इतने से ही होंगे लगभग, तत्वार सूत्र के जितने, मुझे टोटल संख्या तो याद नहीं है, पतली सी किताब है। और इस पे इन्होंने इतनी मोटी प्रमेय कमल मार्तंड के इतने मोटे मोटे 3 भाग वो उन्होंने बनाए हैं। फिर उसकी छोटी टीका अनंतवीर आचार्य ने प्रमेय चंद्रिका नाम से, अकलंग देव आचार्य ने लघुत्रयी नाम से, फिर प्रभा चंद्राचार्य ने फिर न्याय कुमुद चंद्रोदय, और ये प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, ये सब इतने सारे ही अकलंग देव आचार्य, प्रभा चंद्राचार्य न्याय के प्रकांड विद्वान थे। और हम लोगों की बुद्धि इतनी अल्प है कि हम उन ग्रंथों को खोल के पढ़ें तो हमको एक अक्षर समझ नहीं आए, इतने यानी ऐसे कठिन तर्क वितर्क वाले ग्रंथ हैं। फिर इसके बाद में कर्णानुयोग के जो हमने बातें पढ़ी थी, कर्णानुयोग के यहाँ शास्त्रों के नाम दिए, ओमटसार, लब्धिसार, शपनासार, श्लोकसार आदि, ये सब कर्णानुयोग के हैं। चरणानुयोग के मूलाचार, आचार सार, रत्नकर्ण शावकाचार, भगवती आराधना आदि, ये सब। तो ये जिनवाणी के बारे में जानना, जिनवाणी किसने लिखी है, क्या क्या है, हम अपनी बुद्धि की अल्पता देखें। हमको जरा सा ज्ञान हो जाता है और हम सोचते हैं बहुत जान लिया हमने, बहुत पता है हमको, 2-4 सूत्र याद हो जाएं, 2-4 बातें याद हो जाएं, तो हमको ऐसे लगने लग जाता है हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन ये देखें कि ये इन मुनिराजों के आगे, इन आचार्यों के आगे हम कहाँ ठहरते हैं, और कितना कितना उनको ज्ञान का विस्तार था, और कितना मतलब उन्होंने लिखा है, हम खोल के पढ़ने लायक भी नहीं है वास्तव में, हमारी बुद्धि तो इतनी भी नहीं है। तो ऐसा ये भक्ति आए उनके प्रति, हम अपनी बुद्धि की अल्पता को विचार करें, जैसा भक्तामन में कहा, अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर बंदी रखें, हमारी तो बुद्धि है नहीं तो कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, अल्पता लाएं, लेकिन उसको पढ़ने का यानी मन में भाव रखें, और फिर क्या विचार करें। देखिए ये बातें ये पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। क्या विचार करना है कि जिस दिन मैंने शास्त्राभ्यास किया वो दिन धन्य है। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है। जितना समय, अब 24 घंटे में से हिसाब लगा लेना, कितना समय हमारा शास्त्र के अभ्यास में जाता है और कितना समय अन्य कामों में जाता है। और जिस समय हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं उस समय भी कितनी देर हमारा उपयोग उसमें लगता है, वो धन्य है। और वो खोल के तो बैठे और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो सारा समय व्यर्थ चला जाता है। स्वाध्याय बिना ध्यान नहीं होता, शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता, कषायों की मंदता नहीं होती, शास्त्र के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता,
समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। शुद्ध के सेवन से जगत में मान्यता, उच्चता, उज्जवल यश, आदर, सत्कार प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है। सम्यक ज्ञान अविनाशी धन है। स्वदेश में, परदेश में, सुख अवस्था में, दुख अवस्था में, आपदा में, संपदा में परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन वो सम्यक ज्ञान, ज्ञान धन ही है। यानी कौन सा धन है जो हमेशा साथ जाएगा, स्वदेश में, परदेश में, सुख में, दुख में, ये ज्ञान ही हमेशा हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो। क्या कह रहे हैं, क्या करना है? दान के भी दिन आ रहे हैं ना, त्याग के और दान के दिन आ रहे हैं, तो क्या करना है? क्या करना है कि अपने को दान देना है। दूसरों को दान तो बहुत दिया सबने, अपने को दान देना है। अपने को क्या दान देना है कि अपने को निरंतर ज्ञान दान दो और अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान दो। संतान को धन तो सब छोड़ के जाते हैं, वो तो मजबूरी में छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना कमाया है वो सब साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं, और हर आदमी छोड़ के जाएगा ही जाएगा। कुछ कम छोड़े, कुछ ज्यादा छोड़े, छूटना सारा यही है, तो वो तो सब देंगे ही। लेकिन वास्तव में जिसने अपनी संतान को ज्ञान धन दिया, वास्तव में वो उत्कृष्ट दान दिया। तो अपनी संतान को, शिष्यों को ज्ञान दान करो। ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है, दुर्ध्यान कराता है, संसार रूप अंधकूप में डुबाता है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। इसलिए अपने को ज्ञान दान करो, अपने सगे संबंधियों जिससे हम प्रीति करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, उनको ये मोक्ष मार्ग का ज्ञान, अकेला ज्ञान नहीं, ये संसार से पार उतारने की कला, ये सच्चा जो सम्यक ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान, उनको अवश्य ही हमको कराना चाहिए। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है, वह शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमको तो कुछ नहीं आता, हम कैसे पढ़ें, क्या करें? तो कह रहे हैं आधा भी श्लोक, सूत्र पढ़ना आ रहा है, पढ़ रहा है, उसका भी अभ्यास कर रहा है। रोज एक सूत्र पढ़ रहे हैं, आधा सूत्र पढ़ रहे हैं, ये भी यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा कि वो शास्त्रों के अर्थ का पारगामी। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। अभी आगे लिखेंगे, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होए है। तो खुद पढ़ें, औरों को पढ़ाएं, पढ़ने की प्रेरणा करें। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं, उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। जो अपने पुत्रों को, अपने संतान को ज्ञानाभ्यास कराते हैं, जिनवाणी का ज्ञान देते हैं, उन्होंने मानो उनको करोड़ों का धन दिया है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं, उनके उपकार के समान तीन लोक में दूसरा उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोभ करता है, उसके समान कृतघ्नि दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ होता है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। यह प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली है। इस प्रवचन भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो, इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति का वर्णन, भावना का वर्णन किया है। ये प्रवचन भक्ति भावना मतलब क्या है? जिनवाणी की भक्ति, अरहंत भक्ति थी, आचार्य भक्ति थी, बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय की भक्ति, और प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की भक्ति, यानी जिनवाणी का अभ्यास करें, पढ़े, पढ़ाएं, याद करें, जीवन में उतारें, उसका अभ्यास करें। ये वास्तव में सच्ची प्रवचन भक्ति है। और जिसको ऐसी अंदर से भावना होती है कि हम भी पढ़ें, दूसरे भी पढ़ें, सबको समझ में आए, वो वास्तव में सच्ची प्रवचन भक्ति भावना होती है। एक बार कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों इस क्लास में नहीं किया होगा शायद,
शास्त्र स्वाध्याय से तत्काल होने वाले 10 लाभ, इसकी चर्चा अपन ने की थी, पता नहीं शाम की क्लास में की थी या फिर द्रव्य संग्रह में। ये जो रत्नकर शावकाचार है, ये जिससे अपन पढ़ रहे हैं, इसमें ही शुरू में छपे हैं ये शास्त्राभ्यास से होने वाले तुरंत के 10 लाभ। इसी में शुरू में प्रस्तावना से पहले 36 नंबर पेज पे हैं, जिन लोगों के पास में हो। और ये याद करने जैसे हैं, जब भी स्वाध्याय करें तो उससे पहले अवश्य ये बोलें कि शास्त्र स्वाध्याय से लाभ क्या होता है, हम क्यों करें स्वाध्याय। देखिए अपने पास 2-4 मिनट है, मैं आपको बताती हूँ। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, मुझे याद है, जब तक मैं बोलती हूँ, निकाल रही हूँ जब तक। ये शुरू में ही है, नीचे जो नंबर डले हैं पेज नंबर, उसमें 36 नंबर पेज है प्रस्तावना के बाद में। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, क्या है? क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है और अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। ये तत्काल जैसे ही स्वाध्याय करते हैं तो उसी समय क्रोधादि कषाय होती है, क्या? क्रोधादि कषायों की मंदता हो जाती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुक जाती है, अति जो मन था, मन में एकाग्रता बनती है, कंसंट्रेशन आता है, और हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। जब स्वाध्याय करते हैं तब कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। फिर है अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक त्रिकाल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। कितना सा ज्ञान है हमारे पास? अल्प ज्ञान है, फिर भी हमने 3 लोक की रचना का ज्ञान किया कि नहीं किया? क्या क्या है? 14 राजू का पूरा 3 लोक, अधोलोक, मध्य लोक, असंख्यात द्वीप समुद्र, ऊर्ध्वलोक, ये सब हमने जाना कि नहीं जाना? अल्प ज्ञान होने पर भी ये स्वाध्याय के माध्यम से ये त्रिलोक और त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों का जानना होता है। हे उपादेय की पहचान होती है, स्वाध्याय किया तो क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये समझ में आया। कभी कभी कुछ बातें सुन के ऐसा लगता है, अरे हमको पता ही नहीं था, ये तो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा हमको पता ही नहीं था। तो हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, ऐसे हे उपादेय की पहचान होती है। ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अर्थात आत्मा ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अर्थात आत्म ज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। मतलब जो हमारा उपयोग है, जो हमारे ज्ञान की पर्याय है, वो आत्मा की तरफ बढ़ती है, आत्मा को जानने की तरफ प्रेरित होती है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। आनंद आता है कि नहीं आता है? कोई बात समझ में आ जाए, कोई नया विषय समझ में आ जाए तो खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? आप लोगों ने फील किया है कि नहीं किया? कुछ लोगों की गर्दन तो हिल रही है, बाकी लोगों की नहीं हिल रही है, पता नहीं उनको नहीं आया होगा, नहीं आया है तो स्वाध्याय नहीं किया अच्छे से। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। हम जब 3रा 4था अध्याय पढ़ रहे थे और नई नई जानकारियां मिल रही थी तो आश्चर्य, आनंद मिश्रित आश्चर्य ऐसा होता था कि नहीं? आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा, ये समझ लीजिए मनुष्य गति की विशेष बात है। दुनिया में नाम चाहते हैं तो हमको ज्ञान अधिक हो गया है शास्त्राभ्यास करके, तो लोक में महिमा भी होती है, नाम भी होता है कि देखो इनको इतना ज्ञान है, तो लोक में महिमा यश विशेष होता है। और सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये शास्त्राभ्यास करने से ऐसा उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंध होता है कि छोटे मोटे पुण्य तो कुछ है ही नहीं उसके आगे। ऐसा सातिशय मतलब चमत्कारिक पुण्य का बंध होता है। तो क्या कह रहे हैं? इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ही शास्त्राभ्यास किया, ये इतने लाभ तो तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए, अवश्य ही करने योग्य है। ये इसलिए ये जो प्रवचन भक्ति भावना है, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा हमको देती है।
हमें अवश्य ही शास्त्राभ्यास करना चाहिए। ये जो पॉइंट था, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रही थी। वो जो मैं हर संडे को आपको लिंक भेजती हूँ पंडित विक्रांत जी शाह की, तो भले ही आप लोग उस समय लाइव सुनते हो ना सुनते हो, पर जब कभी भी टाइम मिले तो वो अभी जैसे उनका चल रहा है चक्रवर्ती दिग्विजय कैसे करता है, तो पूरा 3D में उन्होंने खुद ने अपने हाथ से अपने कंप्यूटर से खुद ने उन्होंने बनाए हैं वो पूरे 3D, और वो समझाते हैं और बड़ा मतलब मजा आता है। अपन ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, वो चक्रवर्ती कहाँ से आर्यखंड में कौन से दरवाजे से निकल रहा है, फिर कैसे समुद्र में जा रहा है, फिर किसको जीत रहा है, फिर कहाँ, मतलब बहुत डिटेल में उन्होंने उसमें बताया है। 4 क्लासेस हैं उनकी, केवल चक्रवर्ती की दिग्विजय को बताने के लिए ही। तो आनंद उत्पन्न होता है। मैं परसों सुन रही थी उनकी क्लास, तो बड़ा मतलब आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ बहुत, हर बार जितनी भी बार पढ़ो सुनो ये चीजें, नई नई बातें उसमें जानने को मिलती ही हैं। तो जब भी कभी आप लोगों को समय हो, यूट्यूब की लिंक उसमें है, यूट्यूब पे भी रहता है, तो जब भी इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो उसको देख सकते हैं। ये बाद में सुन सकते हैं ना? हाँ, यूट्यूब पे है वो, उसमें लिंक है यूट्यूब की भी, यूट्यूब पे है। और पंडित विक्रांत शाह डालेंगे तो वैसे भी चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, नहीं तो उसमें वो जो मैं आपको मैसेज भेजती हूँ उसमें लिंक रहती है। मतलब जो भी चीजें अपन ऐसी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आनंद आता है। तो इसलिए ये शास्त्राभ्यास के लाभ, तत्काल लाभ कि हम क्यों करें, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं क्या फायदा है इससे, तो ये फायदा 10 तो गिना दिए, अब कितने गिनाए? 10 तो तत्काल के ही गिना रहे हैं, इसके अलावा जो होंगे वो तो सब अपने अपने फील करेंगे ही। तो हम सभी स्वाध्याय करें, शास्त्राभ्यास करें, ऐसी भावना से ये चर्चा यहीं पूरी करते हैं। कल हम आवश्यक अपरिहार्य भावना की चर्चा करेंगे। और बोलिए मीना चाची। मैम, ये इसमें रत्नकरण शावकाचार में ये दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे लिखा बिल्कुल हुआ। शुरू में स्टार्टिंग के जो पेज है, नीचे नंबर डला हुआ है, उसमें 36 नंबर का पेज है। शुरू में, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ही है। मेरे वाले में भी नहीं है, मेरे वाले में भी नहीं है। 20 के बाद बंद हो गया वो, उसके बाद हो सकता है ओल्ड एडिशन में नहीं हो सकता है, ये बात हो सकती है। मैं फोटो मैम आप है ना, मैं फोटो सेंड कर दूंगी आपको। बहुत सारी किताबें, गुणस्थान विवेचन में भी छपा है, कई किताबों में छपा है, ये तो अलग से छापा हुआ है। उसके बाद में फिर 1 नंबर पेज से शुरू होता है। हाँ, तो 1 नंबर पेज से पुरानी दोबारा किताब शुरू होता है, उसके पहले के 36 पेज हैं। हाँ, हो सकता है पुराने में नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। काफी पुरानी है मेरी तो। हो सकता है। बोलिए। हमने पूरा लिख लिया 10 पॉइंट। अच्छी बात है, बहुत, सबसे बढ़िया उत्तम काम आपने ही किया है। जो अपने हाथ से लिख लिया वो अपना हो गया, किताब में तो किताब में रह जाएगा, और अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिख लिया तो कुछ तो अभी याद हो जाएगा। क्योंकि लिखते हैं ना, लिखने के दुगने फायदे होते हैं कि वो हाथ से लिखा है, आंखों से देखा है, दिमाग में भी चला है, तो लिखने का फायदा तो है ही। ऐसे थोड़ी ना लिखना व्यर्थ होता है। तो ये अवश्य ही याद भी रखें, याद करें। कुछ चीजें हैं ये सेल्फ अपने उसके लिए ही याद करनी चाहिए हमको। 10 लक्षण में टाइम अपना भी हो गया है। 10 लक्षण में क्लास रखेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है? 10 लक्षण में वैसे संजीव जी की भी चलेगी 2 बजे से। एक दिन में एक अध्याय वो पढ़ाएंगे, तो वो यूट्यूब पे भी रहेगा, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। जिन लोगों को भी जिज्ञासा हो, वो एक दिन में एक अध्याय पूरा करेंगे 10 दिन में। अपनी क्लास अपन रखें और अपन कल बात कर लेंगे जैसे भी होता है। क्या कह रहे हैं अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? वो दोनों एक साथ कैसे होएगा? उनका जैसे सुनना चाहे तो वो तो बाद में ही हो पाएगा यूट्यूब पे ही। उनका 2 बजे से 3:30 बजे तक है। फिर और पंचायत भाभी 10 दिन मत रखिए, सबका अपने अपने हिसाब से रहने चलिए अभी अपन देख लेते हैं। सबका अपना अपना, क्योंकि मैं विघ्न क्यों डालू किसी में। हाँ। देखिए, अगर सब लोग उसको पढ़े सुने तो अपन बंद कर देंगे, लेकिन फिर सब लोग यदि वो नहीं सुनेंगे तो फिर बात ये हो जाती है कि फिर सब लोग ज्वाइन करेंगे उसको ईमानदारी से, तब तो ठीक है, अपन बंद कर लेंगे, वो उसमें पढ़े।
अपन कल और बात कर लेंगे फाइनल। आप लोग विचार कर लेना क्या करना है, और कुछ भी ऐसा बात नहीं कि हाँ मतलब आप लोग जो भी होगा आप लोग हाँ कहना चाहें ना कहना चाहें, एक एक व्यक्ति मुझे बताए। स्वाध्याय का सबसे। क्रम छूट जाएगा, और जो आपके थ्रू जो लिंक से हम एक बार बैठ के पढ़ लेते हैं ना, फिर वो यूट्यूब पे तो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते, फिर वो लिंक छूट जाता है। तो आप तो अपना कराएं, जिसको स्वाध्याय करना और एक्स्ट्रा करें। एक बार ये तो जो आधा एक घंटे हम स्वाध्याय में अपना ध्यान लगा पाते हैं वो और छूट जाएगा। बाकी आप जैसा चाहे। चलिए ठीक है, यानी डिसीजन मेरे को ही लेना है। मैं कल बता देती हूँ आप लोगों को। मैं भी मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी वो सुन लूंगी और मैं तो बाद में भी सुन लूंगी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा बस मैं केवल ये चाहती हूँ कि छूटे नहीं आप लोगों का, चाहे इस क्लास में पढ़ें चाहे दूसरी किसी में पढ़ें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो कहीं नहीं ज्वाइन होते, तो ऐसा नहीं हो कि छूट ही जाए, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी जो कल अपन डिसीजन कर लेंगे, अभी समय अपना काफी हो गया। बोलिए चित्रा आंटी। मैं भी यही कह रही थी कि आप छोड़िए मत, हमारा तो छूट ही जाएगा। चलिए ठीक है। मधु भाभी आप क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि आप चालू ही रखिए इसको। चलिए ठीक है, फिर कल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान धर। नौ बार नमोकार मंत्र।